प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सांख्य योग स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा व्याख्या, पेज नंबर 251, श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय जिसकी व्याख्या है ये। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि गंगा किनारे एक महात्मा रहते हैं। एक बार हम लोग उधर गए तो हमारे साथी उससे बात करने लगे। वे बोले ब्रह्म ज्ञान करा देते हैं। अब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान कराना शुरू किया महाराज। तो बोले देखो आत्मा जो है वह सत्य है। कैसे? पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। और मैं नहीं हूँ यह अनुभव कभी होगा ही नहीं किसी को। जब यह अनुभव होगा कि मैं नहीं हूँ तब इसका साक्षी आत्मा मौजूद रहेगा। तो आत्मा अब तक मरा है यह देखा नहीं गया। अभी जिंदा है और आगे मरने की संभावना नहीं है। इसलिए आत्मा क्या है? बोले सतरूप है। देखो बोले इसी को तो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। आत्मा कभी मरता नहीं। हो गया ब्रह्म ज्ञान। हो गया ब्रह्म ज्ञान? नहीं, इसका नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। मैं था, हूँ और रहूँगा, यह ब्रह्म ज्ञान नहीं है। श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित। एक सज्जन आए, बोले हमको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। कैसे हुआ भाई? बोले गंगा किनारे बैठे हुए थे, गुफा में आंख बंद किए तो ऐसी रोशनी हुई कि आंख तो बंद की बंद, मैं तो बैठा का बैठा। सारी गुफा में जो अंधेरा था सो मिट गया, उजेला उजेला हो गया ब्रह्म ज्ञान। तो वो गुफा का अंधेरा मिटा, तुम्हारे दिल का अंधेरा थोड़ा ही मिटा। वह तो उस घर में जो अंधेरा छाया हुआ था सो मिट गया। तुम्हारी बुद्धि का अंधेरा थोड़ा ही मिटा। वह ज्ञान दूसरा होता है भला, जो अविद्या के अंधकार को मिटाता है, उसका नाम तत्व ज्ञान है। गीता में जो बताया, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तुम जानने में समर्थ हो जाओ और मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः भक्त्या माम अभिजानाति यावान अन्य अस्य अस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं तमेव विद्वान् अमृतैव भवति ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वं पापैः। भगवान ने बताया, विद्धि अविनाशी तत्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्। भगवान कहते हैं जानो, जानने से दुख निवृत्त होता है, जानने से शोक निवृत्त होता है, जानने से मोह निवृत्त होता है। वेद न चैव कश्चित का अर्थ अगर यह होता कि वेद को कोई जानता ही नहीं है तो फिर और सारी बातें कट जाएंगी ना। तो इसका अर्थ यह है कि कोई कोई ऐसे होते हैं बाबा जो ज्ञान को अपने अभिमान को आभूषण बना के रखना चाहते हैं। एमए में पास है तो एमए की पूछ लगी ना, उपाधि लग गई। साथ आचार्य हैं, वेदांत आचार्य हैं। क्या कहना था? इसको क्या बोलते हैं? उपाधि बोलते हैं कि नहीं? इसका नाम उपाधि है ना। माने जो चीज़ होवे अलग और अपने साथ जोड़ दी जाए, जो पास रहकर दूसरे में अपने गुण का आधान करे, उसका नाम उपाधि। उप समीपे स्थित्वाम आधत्ते स्वगुणानाम अन्य अस्मिन् इति उपाधेय। जो पास रहकर अपने गुण को दूसरे में डाल दे, उसका नाम उपाधि। पहले लोग सर हुआ करते थे, सर राय बहादुर, राजा भी हुआ करते थे। ऐसे लोग राजा हुआ करते थे जिनके पास एक फुट की जमीन न होए, ऐसे लोग राजा हुआ करते थे। ऐसे लोग राजा बहादुर हुआ करते थे जिन्होंने कभी तलवार आँख से देखी भी न हो। बहादुर के साथ इसका क्या संबंध है? तो ये जो उपाधि है ना, ये उपाधि बड़ी भयंकर वस्तु है। अभिमान में उपाधि जुड़ती है। अभिमान में तो मैं ज्ञानी हूँ, या उपाधि अभिमान में जुड़ती है? अभिमान में ही जुड़ती है। जो ज्ञानी होता है उसके सारे अभिमान निवृत्त हो जाते हैं। वह ब्रह्म हो जाता है। बोले जैसे एमए पास किया, एक उपाधि मिल गई, वैसे भारत रत्न भारत भूषण ये उपाधि मिल गई। डॉक्टर, यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर की उपाधि दे दी, ऐसा होता है। तो यह क्या होता है? ये अभिमान के भूषण हैं। किसी के मन में यह होता है कि हमारे साथ व्याकरणाचार्य की उपाधि जुड़ी, मीमांसाचार्य की उपाधि जुड़ी, तो वैसे तत्व ज्ञानाचार्य की भी उपाधि जुड़ जाए, वह भी हमारे अभिमान का भूषण बनकर हमारे जीवन में, हमारे एक पॉकेट में कहीं तत्व ज्ञानाचार्य भी पड़ा रहे। अंतःकरण में वृत्ति के कई खाने हैं, कई दराज हैं, उसमें तत्व ज्ञान भी पड़ा रहे।
जो अपने अभिमान के आश्रित वृत्ति में तत्व ज्ञान को रखना चाहते हैं उनको तत्व ज्ञान नहीं होता। श्रुत्वा अपेनम वेद न चैव कश्चित्, ये जो अभिमान का भूषण बनाने वाले हैं ज्ञान के को पर, यह ज्ञान तो सर्वविद अभिमान को निवृत्त करने वाला है। पंचदशी में बताया, एनम यो वेद तत्वेन ब्रह्म न ब्रह्मविद स्वयं, जिसने ब्रह्म को जान लिया वह ब्रह्मवेत्ता नहीं है, उसका नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं, वह क्या है, वह तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवते। ब्रह्मज्ञानी माने एक और पॉकेट में गाने का कान ज्ञान है, एक और पॉकेट में गाने का ज्ञान है और एक और अपनी संपत्ति का ज्ञान है, एक और व्याकरण का ज्ञान है, एक और न्याय का, एक और मीमांसा का ज्ञान। बोले जेब के एक हिस्से में एक और विज्ञान का ज्ञान है, ब्रह्मज्ञान भी पड़ा हुआ है। तो ऐसे जो अभिमानी है महाराज, इसीलिए विनय की जरूरत है। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए विनय की जरूरत पड़ती है। श्रीमद् भगवत गीता में बताया, क्या बताया, आगे खुल लेते हैं। प्रणाम भगवान।